बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान में बहुत नई नई सियासी जमातों के नाम सुनने को मिल रहे हैं और इन सियासी जमातों ने अपने अपने हलकों में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। अपने जलसों के दौरान बुलंदोबाज दावे करते हुए तो नजर आ रहे हैं। चंद हजार लोगों को इकट्ठा कर इस बात को भी दावा करने लगे हैं हमारे जलसों में इन लोगों का आना इस बात को जाहिर करता है कि लोगों का इन पर एतमाद है, लोग इन पर भरोसा करते हैं, लोगों की इनसे उम्मीदें हैं और हम इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। अगर हमने पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात पीटीआई को छोड़ा तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा मकसद पाकिस्तान की खिदमत करना था, हमारा मकसद नया पाकिस्तान बनाना था, हमारा मकसद इस मुल्क को मेरिट पर चलाना था। मगर पीटीआई की जीत के बाद, हुकूमत में आने के बाद हमारा ये मकसद फना हो गया और यही एक वजह थी जिसकी वजह से हमें नई सियासी जमात बनाना पड़ गई। और इसी वजह से पीटीआई के तमाम लोग हमारी सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी दौलतमंद शख्स के ये सोच है कि वो जब चाहे सियासी जमात बनाए और अपने दौलत के बल बोते पर वो मुल्क में इलेक्शन जीत सकता है, तो ये उनकी खाम ख्याली है। इतना आसान नहीं होता कि आप पैसे के बल बोते पर लोगों के दिलों को जीत सकें। अगर नई सियासी जमात बनाकर पहले ही इलेक्शन में जीत जाना इतना आसान होता तो मेरे ख्याल में इनके अलावा भी बहुत से सियासी बुजुर्ग मौजूद हैं जो ये काम कर सकते थे। जब आप किसी चीज़ की बुनियाद रखते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी बुनियादों को अपनी खून पसीने से मजबूत बनाना होता है। आपको अपनी सियासी जद्दोजहद दिखानी होती है और लोगों को ये बावर कराना होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फिर एक लंबी जद्दोजहद के बाद कहीं जाकर आप कामयाब होते हैं कि आप आवाम के दिलों में घिर जाएं, आवाम का एतबार हासिल करने में कामयाब हो जाएं। यही वो एक वजह थी जिसकी वजह से इमरान खान आज पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बना है। और यही एक वजह है कि लोग कोई दूसरी बातें या दूसरी सियासी जमातों के दावे सुनने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा जहाँ पर आइन हर शख्स को एक सियासी जमात बनाने का हक देता है, वहाँ मगर पाकिस्तानी अवाम इन लोगों को ऐसा हक कभी भी नहीं देती जिनकी ये सोच है कि बगैर किसी सियासी जद्दोजहद के, बगैर किसी नजरिए के दौलत के बल बोते पर इलेक्शन को जीतने की कोशिश करें। शुक्रिया।